नेम स्पेस में हमने कहाँ तक कर लिया था? एक बार ज़रा यहाँ चलाओ फाइल को। लोकल होस्ट 829 नेम स्पेसेस। Using namespace, any code of the following namespace declaration is operating inside। और हमने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी अपना बना लिया था। ठीक है, सो हमने लास्ट जो किया था उसमें दो एग्जाम्पल शायद एक साथ कॉल किए थे। ठीक है, चलो आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से पूरा फोल्डर कॉपी, PHP oops, या ये उठा लो पूरा, कॉपी पेस्ट। डेट हो गया अपना 12। इसी फाइल में कंटिन्यू करते हैं। नेम स्पेस 2, नेम स्पेस 2, चलिए। When many classes for the same namespace are being used at the same time, it is easier to use the namespace keyword। तो इसका बनाएंगे एग्जांपल एक। बट हमने शायद न्यूरो न्यू टेबल का बना लिया है। न्यूरो न्यू टेबल, हाँ ठीक है। हमारा पी टैग आ गया कैप्स में, इसको नॉर्मल करूँ। नेम स्पेस अलाइस,
तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, नेम स्पेस जब कोई कॉल करते हैं तो उसको हम लोग ना कॉलिंग के टाइम पर नेम भी बदल सकते हैं। जैसे हमने नेम स्पेस HTML कॉल किया था लास्ट, तो अगर आप चाहते हो कि HTML पूरा ना लिखना पड़े, इंस्टेड ऑफ HTML कुछ और डिफाइन कर दूँ उसकी जगह पर, तो वो पॉसिबल है, हम लोग करा सकते हैं उस तरह से। सौरभ एंड नीरज, it can be useful to give a namespace or class and aliases to make it easier to write. This is done with the use keyword. Example, give a namespace and alias. So यहाँ पर आप एक नई फाइल बना लो। हमारा नेम स्पेस क्या है, ये वाला, इसको हम लोग सेव एज करेंगे नंबर 3 एग्जाम्पल। और इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने इस वाली फाइल को। तो यहाँ आइए, नेम स्पेस 3, यहाँ जाइए, कॉल करेंगे अपनी इस फाइल को और उसका नेम कर देंगे नेम स्पेस 3। किसी ने और ज्वाइन किया है, कौन है, नितिन। चलिए, तो थर्ड नंबर फाइल ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं नेम स्पेस HTML, तो इसको हम लोग लिखेंगे यूज इसको रहने दो, यहाँ लिखो यूज HTML एज H फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब जहाँ भी आपने इसको यूज़ कराना है वहाँ पर जाकर आप इसको यूज़ करा लो। तो इसको इंक्लूड के यहाँ रखना है। ये हमने फाइल को इंक्लूड करा है, यूज़ यहाँ पर हम लोग बोले हैं HTML एज H। अब ये जो HTML.php है हमारा, इसके अंदर हमारा क्या है, नेम स्पेस HTML डिफाइन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो एज ए H कॉल होगा। तो जब आप यहाँ पर लिखोगे न्यू टेबल, तो आप न्यू टेबल को ऐसे लिखोगे न्यू H स्लैश टेबल, और ऐसे ही आप यहाँ पर जाके इसको डिफाइन करके चेक करा लोगे। यहाँ जाइए, सॉरी, कंट्रोल S, यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, फाइल को करेंगे रिफ्रेश। ये पुरानी डेट का डेटा आ रहा है, इसको आज की डेट पे लेके आओ। टुडे इज 12, एग्जाम्पल नंबर 3 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जब नेम स्पेस को लेकर आ रहे हैं तो उसको हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है। और यहाँ पर हमें ये नेम स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इंक्लूड करा रहे हैं अपनी फाइल को। बढ़िया चलेगा। इसी तरह से आप और भी प्रॉपर्टीज चेंज करा सकते हो। जैसे यहाँ से आप सेव एज करेंगे, इस वाली फाइल में आइए, ये हमने किया था नेम स्पेस को। अब हम लोग देखो क्लास को डिफाइन करते हैं। इसी में जाइए, गिव अ क्लास एनालाइज। तो यहाँ जाइए, इसको कर दीजिए एग्जाम्पल नंबर 4।
और इस फाइल को अपन सेव एज करेंगे और नंबर 4 में रिप्लेस कर देंगे इसको। क्या करना है, ऊपर जाके आप डिफाइन करेंगे यूज HTML इसको लिखो यहाँ पर स्लैश टेबल एज टी। ठीक है, पहले हमने नेम स्पेस को किया, इस बार हमने अपने उसकी को डिफाइन करते, बस यहाँ पे जाके आप लिखेंगे न्यू ओनली टी, और इसमें हमने माई टेबल अपना कॉल किया। चला के देखो, इस फाइल को यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, यह है एग्जाम्पल 4, देखो ये भी काम कर रहा है। तो जो हमारी ओरिजिनल फाइल है, अगर आप यहाँ देखो तो नेम स्पेस के हमारा HTML, क्लास का नेम क्या है टेबल, HTML का हमने क्या कर दिया अलाइज में H, टेबल का हमने ओनली T कर दिया। तो नई फाइल में जब आप लेके जा रहे हो कन्फ्यूज़न ना हो तो आप अपने उसको बदल भी सकते हो, नेम को, पॉसिबल है। तो ये आपको नेम स्पेस का मेजर बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इटरेबल्स। सेव एज नंबर 14 इटरेबल्स। What is an iterable? An iterable is any value which can be looped through with a for each loop. The iterable pseudotype was introduced in PHP 7.1 and it can be used as a data type for function argument and function return. Values HR H2 PHP using iterable. The iterable keyword can be used as a data type of a function argument or as the return type of a function. Example, use an iterable function argument. लिखिए PHP और यहाँ आके आप डिफाइन करें एक फंक्शन लाइक प्रिंट इटरेबल और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर दो इटरेबल डॉलर माई इटरेबल। तो इटरेबल कीवर्ड हमने यूज़ करें यहाँ पर
और इसके बाद आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे फॉर ईच लूप, और यहाँ लिखेंगे आप डॉलर माई ट्रेबल एज डॉलर आइटम, और इसको आप अपेंड करके जो भी इसमें लूप कराना चाहते हो वो जाकर डिफाइन कर दोगे, लिख दोगे एको डॉलर आइटम। और हर बार चाहते हो कि नई लाइन में रिजल्ट आए तो बी आर भी रख सकते हो। बाहर आइए, इससे PHP कोड को बंद करिए। नेक्स्ट हमने लिखा है पर डॉलर एरे इक्वल टू, और यहाँ जाके कुछ आप एरे डिफाइन कर दो लाइक ABC। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है प्रिंट ए ट्रेबल, और इसमें क्या कॉल कर देंगे लूप में, डॉलर एरे। देखते हैं डेटा हमारा लूप होता है क्या ब्रेक होके। यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, बैक करेंगे और बैक कीजिए। तो यहाँ पर हमारा डेटा देखो इटरेट हो रहा है ABC। सो जब भी हम लोग कोई लूप चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल नेम को किसी डिफरेंट नेम से रिप्लेस करते हैं, जब हमने PHP का लूप पढ़ा था, और ये हर जगह काम करता है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप इन चलाते हो, लूप ऑफ चलाते हो, तो दोनों में हमें क्या करना पड़ता है, अपना कीवर्ड जो भी हम लोग लेके चल रहे हैं उसका नेम बदलना होता है। सेम वो यहाँ भी रहेगा, और जब आप रिएक्ट वगैरह पे भी जाओगे वहाँ भी आपका सेम ही अप्रोच काम करेगा। सो जनरली फॉर इन फॉर ऑफ जो होता है उसमें हमें मेन जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है उसका नेम हमें चेंज कराने का है। नेक्स्ट नीचे आइए, यहाँ पर जाके लिखिए एक और एग्जांपल बनाइए। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न करके देखते हैं ट्रेबल को। यहाँ पे लिखिए एग्जांपल पैराग्राफ रिटर्न एन ए ट्रेबल, और अगेन यहाँ जाके आप PHP कोड वगैरह अपना डिफाइन करेंगे इसके अंदर, और यहाँ जाके लिखिए फंक्शन, और फंक्शन में हम जाके डिफाइन कर देते हैं गेट इटरेबल, और इसके आगे लिख देंगे इटरेबल कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ से करेंगे रिटर्न, रिटर्न में जाके आप ABC डिफाइन कर दो या 1 2 3 डिफाइन कर लो। ABC के साथ ही ट्राई करके देखो, हमने लिखा रिटर्न ABC। नेक्स्ट बाहर आएंगे, लिखेंगे डॉलर माई ट्रेबल इक्वल टू गेट ए ट्रेबल, ये हमने कॉल किया, और इसको कर देंगे फॉर ईच लूप, और इसमें जाकर आप कॉल करेंगे डॉलर माई ट्रेबल एज डॉलर आइटम, और यहाँ से कर देंगे इसमें एको डॉलर आइटम, और हम चाहते हैं हर बार न्यू लाइन में डेटा आए तो उसके लिए BR। और PHP कोड को बंद कर दीजिए। तो देखो रिटर्न से भी हम लोग डेटा ला सकते हैं और डायरेक्ट से भी लोग डेटा ला सकते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट H2, यहाँ पे लिखेंगे PHP क्रिएटिंग इटरेबल्स, स्ट्रॉन्ग एरेज। यहाँ लिखिए ऑल एरेज आर इटरेबल, so any array can be used as an argument of a function that require an iterable।
Next, iterators. Any object that implements the iterator interface can be used as an argument, argument, argument of a function that requires an iterable. An iterator contain a list of items and provides methods to loop through them. It keeps a pointer to one of the element in the list. Each item in the list should have a key which can be used to find the item. An iterator must have these methods. Current returns the element that the pointer is currently pointing to. It can be any data type. नेक्स्ट आता है इसमें की. Return the key associated with the current element in the list. It can only be an integer, float, boolean or string. Next, moves the pointer to the next element in the list. Rewind. Moves the pointer to the first element in the list. Valid. If the internal pointer is not pointing to any element, for example
if next was called at the end of the list, this should return false. It returns true in any other case. So समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. H3 एग्जाम्पल. Implement the iterator interface and use it as an iterable. तो यहाँ पर PHP कोड हम लोग डिफाइन करेंगे. इसमें लिखिए यहाँ पर एंटर क्रिएट एन इटरेटर, ITERATOR, और एक क्लास डिफाइन करिए. क्लास माई इटरेटर इम्प्लीमेंट्स इटरेटर, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर लेंगे प्राइवेट. क्या लिखा हमने? आइटम्स इक्वल टू प्राइवेट पॉइंटर इक्वल टू 0. एक पब्लिक फंक्शन बनाइए, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम लोग आइटम्स को कॉल करा लेते हैं. और यहाँ लिखिए array values make sure that the keys are numbers. क्या लिखेंगे? this items equal to, यहाँ लिखेंगे हम लोग array अंडरस्कोर वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर आइटम्स. तो अपना मेन वाला भी क्लोज कर दो और नीचे लाके क्वेश्चन मार्क इसको बंद कर दो. तो ये अपना स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये अपना स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ. चलिए नेक्स्ट एक पब्लिक फंक्शन बनाइए. फंक्शन ये हमारा मेथड है करंट, और कर्ली ब्रेसेस अपेंड. यहाँ से रिटर्न करिए $this आइटम्स, यहाँ पे लिखेंगे $this पॉइंटर. पॉइंटर को हमने यहाँ कॉल किया इसमें. और एक बना लो की के लिए, लिखिए यहाँ पर की. यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न दिस पॉइंटर. नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे दिस नेक्स्ट प्लस प्लस. इसको लिखो पॉइंटर के साथ, पॉइंटर प्लस प्लस. तो हमारे पास करंट हो गया, की हो गया, नेक्स्ट हो गया, और हमने क्या डिफाइन किए थे? करंट, नेक्स्ट, रिवाइंड एंड वैलिड. इनके लिए डिफाइन कर लो. कॉपी, यहाँ लिखिए रिवाइंड, और यहाँ जाके लिखेंगे रिवाइंड में पॉइंटर इक्वल टू 0.
इसमें हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर रखो रिटर्न पॉइंटर। और एक क्या है अपना वैलिड, इसको भी लाके यहाँ कॉल कराओ वैलिड, और यहाँ लिखिए रिटर्न दिस डॉट पॉइंटर लेस देन काउंट डॉलर दिस आइटम्स। हमारा एक एरर बन रहा है यहाँ पर, अनडिफाइंड टाइप एचटीएमएल इटरेटर। ये हमें क्या रहा है, HTML/इटरेटर लिखो, ठीक है। पूरा करते हैं क्योंकि शायद हमारा नए वाले वर्जन में लिखने का तरीका इसका बदला है। तो ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ के बंद हो रहे हैं, ये अपना स्टार्ट यहाँ क्लोज, स्टार्ट यहाँ क्लोज, सारी चीज़ अपनी यहाँ तक ओके है। यहाँ जाइए, लिखिए अ फंक्शन दैट यूज इटरेबल्स। माना यहाँ से फंक्शन प्रिंट इटरेबल्स, यहाँ लिखेंगे इटरेबल डॉलर माई इटरेबल कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ पे लिखिए फॉर ईच माई इटरेबल एज आइटम, इसको करिए यहाँ से क्लोज कर्ली ब्रेसेस अपेंड एको आइटम। अब एरे में वैल्यू स्टोर करो, लिखिए यूज द इटरेटर एज एन इटरेबल। यहाँ जाइए, लिखिए डॉलर इटरेटर इक्वल टू न्यू माई इटरेटर, और इसके अंदर जाके आप एरे में अपनी वैल्यू स्टोर करा दो, ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रिंट इटरेबल, और उसमें इटरेटर को कॉल करा दो। अब इस फाइल को आप यहाँ से पूरे एग्जाम्पल को कट करो। इटरेबल का भी हमने कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाया ना, हाँ, तो ये हमारी चीज़ है ना, हमने इटरेबल ऊपर भी कहीं यूज़ करके इसलिए क्लैश कर रहा है, इसको यहाँ से निकाल लो, और निकाल के इसको आप एक अलग फाइल में डालो। इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से न्यू फाइल, और इसको नेम दे दो इटरेबल्स ITERABLES इंटरफेस .php, ये बना लो। यहाँ लिखिए HTML, और बॉडी में लाके अपना कोड पेस्ट करो। इसके बाद इस फाइल को यहाँ पर करो कनेक्ट, क्या नाम रखा हमने, ट्रेवल इंटरफेस .php।
ठीक है। तो यहाँ वाला तो एरर हमारा ख़त्म हो गया, तो ऊपर आ रहा था ना। अब हमारे एरर बाकी के बन के तैयार हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है हमारा अनडिफाइंड वेरिएबल आइटम। ठीक है, तो एक तो गलती हमसे यहाँ हो गई है, इसको हमने डिफाइन किया था प्राइवेट में आइटम्स, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। क्या लिखेंगे? आइटम्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी अपनी। ITEMS, ITEMS मेथड माई इटरेटर नेक्स्ट इज नॉट कंपेक्ट विद मेथड इटरेटर नेक्स्ट। अच्छा, तो माइट्रेटर पब्लिक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना कंस्ट्रक्टर, हमने बनाया करंट में लिखा हमने रिटर्न दिस आइटम्स पॉइंटर, फिर हमने बनाया फंक्शन की, ये अपना सही है, फिर हमने बनाया फंक्शन नेक्स्ट दिस डॉट पॉइंटर, हमने लिखा इसको प्लस प्लस। कहाँ गलत जा रहा है? हमारा तीनों पर दिखा रहा है नेक्स्ट रिवाइंड एंड वैलिड दिस पॉइंटर प्लस प्लस POINTER। एक मिनट को ज़रा नेक्स्ट चेक करो, हमारा नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है NEXT। इटरेटर नेक्स्ट आ तो रहा है, क्या दिखा रहा है इसका में? मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एलिमेंट पब्लिक फंक्शन नेक्स्ट, लिखा तुमने सही है। और यहाँ जाकर हम लोग लिख रहे हैं इसको इस तरह से लिख रहे हैं, तो भी ये काम कर रहा है। और अगर हम लोग इसको डिफाइन करें डॉलर दिस पॉइंटर और इसमें प्लस प्लस, ओहो एक एक्स्ट्रा प्लस लग गया। तो ये वॉइड की डिमांड कर रहा है। हाँ और मेरे ख्याल से फिर रिवाइंड में भी वॉइड से हमारा काम हो जाएगा। वैलिड, वैलिड में क्या दिक्कत है? पॉइंटर मेथड माई इटरेटर वैलिड इज नॉट कंपेटेबल विद मेथड इटरेटर, और पब्लिक फंक्शन वैलिड यहाँ जाके लिखो रिटर्न डॉलर दिस पॉइंटर इज लेस देन काउंट डॉलर दिस आइटम्स। आइटम हमारा प्राइवेट है, सही है। रूल लगाने के लिए बोल रहा सर, वैलिड के बाद।
अगर वूल लगाते हैं तो हमारा नीचे ट्रेबल काम नहीं कर रहा है। तो फंक्शन प्रिंट इटरेबल इटरेटर इसका देखो आउटकम ABC आता है कि नहीं आता है, ज़रा चेक करके देखो। ABC चल रहा है और इटरेबल के साथ देखो आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक था। कॉपी ITER8TVL स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब सही है, ठीक है। तो हमारा कीवर्ड्स है सही काम कर रहे हैं। इसके आगे नहीं भी लिखे चल जाता है, जैसे होता है ना वेरिएबल लिखे ना लिखे काम करता है अपना। लेकिन अगर हम लोग कीवर्ड अपना डिफाइन करें तो सामने वाले को थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है। तो यहाँ पर ज़रा लिखो इसके बारे में ऊपर, पब्लिक फंक्शन और फंक्शन दैट यूज इटरेबल्स, और एक यहाँ जाके डिफाइन करो काउंट इंडिकेट्स हाउ मेनी आइटम्स आर इन दी लिस्ट। बिना वॉइड के ये नहीं चल रहा है। जरा देखें इस पर एरर क्या बता रहा है हमें। एरर इसका ऐसे कोई है नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रोटेक्टेड और पब्लिक का यूज़ किया था, ये था हमारा प्राइवेट। तो प्राइवेट के केस में क्या होता है कि प्राइवेट सेम ही क्लास में इटरेट होता है, आप उसको किसी दूसरी क्लास में ले आके कॉल नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो जहाँ डिफाइन करोगे वहीं ट्रेड कराओगे उस चीज़ को। तो ये थे आपके ओप्स के टॉपिक सारे, ये सारी चीज़ आती हैं। यानी कि इसके अंदर क्लास, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, मॉडिफायर्स, इनहेरिटेंस, कांस्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेसेस, टाइप्स, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक प्रॉपर्टीज़, नेम स्पेस, इटरेबल, ये सारे आपके इसके अंदर आएंगे टॉपिक। अब हम जो है अपना कंटिन्यू कर सकते हैं SQL। सो SQL के लिए हम इसी में अपना एक फ़ोल्डर बनाएंगे, यहाँ पर न्यू फोल्डर, और उसको नेम देंगे MySQL डेटाबेस, और इसके अंदर बनाएंगे अपना आज की डेट में फ़ोल्डर 12/04/24, और यहाँ पर हम लोग जाकर अपनी फ़ाइल बनाएंगे। इसके अंदर न्यू फाइल 1 MySQL database.php, और यहाँ पे लिखेंगे VS5 एंटर, और इसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे अपना काम। तो यानी कि अब हमारा जो है यहाँ से इस पार्ट पर हम लोग पहुँच गए हैं। तो ऊप्स का जितना भी आपने काम किया है या इससे पहले की जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं, ये सब फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का काम तो कर ही रही है, प्लस अब आप बैक एंड से डेटा लेके फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो। तो यहाँ से अभी तो खैर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लो। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ बनाएंगे एक हेडिंग PHP MySQL डेटाबेस,
HR with PHP, you can connect to and manipulate डेटाबेस. सो PHP से हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा ले सकते हैं, उसको फैच करा सकते हैं, उसको जो काम कराना चाहे करा सकते हैं, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट, सब कुछ पॉसिबल है. सो जो फाइल्स हम लोग, जो हमने इसका फाइल सिस्टम पढ़ा था PHP का, रीड, राइट, अपडेट, डिलीट, फाइल्स वाला, ठीक है, तो वो काम भी हम लोग करा सकते हैं सर्वर के ऊपर डायरेक्टली. नेक्स्ट, MySQL is the most popular database system used with PHP. What is MySQL? MySQL is a database system used on the web. MySQL अरे यार, is a database system that runs on a server. MySQL is ideal for both small and large application. MySQL is very fast, reliable and easy to use. MySQL use standard SQL. SQL stand for structure query language. MySQL complies on a number of platforms. MySQL is free to download and use. ओपन सोर्स है, डाउनलोड करके डायरेक्टली हम लोग यूज़ करा सकते हैं. MySQL is developed. इसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है? हाँ, MySQL के लिए देखो, हम जब जैम्प डालते हैं ना तो MySQL PHP सब डल उसी के अंदर क्लब रहता है. अगर जैसे आप जैम्प नहीं डालते तो आप पर्टिकुलर PHP भी डाउनलोड करके लेके आ सकते हो, पर्टिकुलर MySQL भी लेके आ सकते हो डाउनलोड करके, पॉसिबल है. MySQL is developed by Oracle Corporation, developed, distributed, distributed, distributed and supported by. ठीक है, तो जिन्होंने जावा लिखा है उन्हीं का ही है. ठीक है, MySQL. इसमें फेसबुक का कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है. फेसबुक ने सिर्फ PHP बनाया, इन्होंने PHP को इस तरह से लिखा कि डेटाबेस के साथ इजीली कनेक्ट हो जाए. नेक्स्ट, MySQL इज नेम्ड आफ्टर co-founder Monty ये इनकी डॉटर के नेम पर था. तो ओनली ये था SQL, माई इनकी डॉटर का नेम था.
माई, ठीक है। तो मोंटी वाइडनेस जो थे उनकी डॉटर का नेम है माई। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा था कि भाई माई एसक्यूएल माई का क्या रोल है, तो माई उन्होंने जस्ट उसको फेमस करने के लिए कि हमेशा के लिए उसका नाम रहे, एसक्यूएल का आगे जोड़ दिया फाउंडर। इतना तो बनता है बनाने वाले का। तो उन्होंने लिखी थी एसक्यूएल, उन्होंने बस उसको अपनी the data in a MySQL database are stored in tables। और टेबल, ये टेबल वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इज अ कलेक्शन, ECTI, a table is a collection of related data and it consists of column and rows। Databases are useful for storing information categorically। A company may have a database with the following tables। For example, employee, products, customers, and orders। एग्जाम्पल है। PHP plus MySQL database system। PHP combined with MySQL are cross-platform you can develop in Windows and serve on a Unix platform। यूनिक्स से मतलब अपना है कि कोई भी प्लेटफॉर्म, लाइक वो एप्पल हो, लिनक्स हो, या फिर आपका विंडो। ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना आगे, ज़्यादातर सर सॉफ्टवेयर वाले हाँ, वो लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं? लिनक्स में देखो फ़ायदा क्या होता है। जैसे अभी हम लोग मान लो विंडो चला रहे हैं, विंडो में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से टास्क मैनेजर अपना ओपन करता हूँ, सो आप यहाँ देखोगे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब काम कुछ हो नहीं रहा, मेरा CPU 18%, मेमोरी 50%, यानी 16 GB रैम है, तो मेरा 8 GB सीधे सीधे इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मैं कैसी हैवी टास्किंग नहीं कर रहा। तो लिनक्स सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि जो चला रहे हो उसे उसी का लोड कंसिडर होता है। एप्पल जो बना है वो लिनक्स पे ही बना है। अब एप्पल में आप देखते हो ना कि कितनी हैवी टास्किंग कर लो, जैसे विंडो में क्या होता है, आपने 10 सॉफ्टवेयर खोल दिए, सब अपना अपना हिस्सा लेंगे। एप्पल में ऐसा नहीं होता है, जो एक्टिव विंडो होगा वही अपना साइज़ लेगा, यानी वही कंप्यूटर पे लोड बनाएगा, बाकी सब क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो लिनक्स जो है इतना बढ़िया माना जाता है कि कंप्यूटर फालतू कोई चीज़ है ही नहीं, तो i3 भी जो है ना i9 की टक्कर दे रहा होता है उस केस में। अब यहाँ पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, लोडिंग 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 लोडिंग, इतनी सारी प्रोसेसिंग, तो इसलिए ना जो भी IT पर्सन होंगे ना, कोर IT प्रोफेशनल होंगे, जिनका सिर्फ कोडिंग का काम है, उनका कोई ग्राफिक्स रिलेटेड काम नहीं है, वो लोग उसी को प्रेफर करते हैं। तो जब लैपटॉप लेने जाते हैं तो 10,000 रुपये सस्ता मिलता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि जब हम लोग लेते हैं तो आपकी चॉइस होती है कि आपको डॉस बेस लेना है, उबंटू बेस लेना है, उबंटू इज़ अ लिनक्स। ठीक है, डॉस, उबंटू या विंडो। विंडो तो लेना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि विंडो लेने में तो आपको मिलेगा होम बेसिक, पैसे ले लेंगे उसके 5,000 10,000 डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। तो विंडो तो लेनी ही नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि विंडो तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 में फ्री कर दी थी। आप क्रैक डाउनलोड करो, अपना बिंदास यूज़ करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडो के लिए लाइसेंस नहीं लेना होता। जो लोग ले रहे हैं वो बेवकूफ़ है, कोई फ़ायदा नहीं उसका लेके, क्योंकि आप उस माइक्रोसॉफ्ट को प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन फ्री विंडो चलाओ। विंडो को फ्री करा था माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल के कंपटीशन में। गूगल अपना ओएस लेकर आया था 2008 में, और उन्होंने सबको बिल्कुल लॉन्चिंग होने वाली थी, लीक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट को पता चला, उसने उसी दिन बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वर्ल्ड वाइड, और उसने सीधा बोला आज से विंडो फ्री, अब बेचो। जो विंडो चलाने वाला बंदा है तो वो क्यों खरीदे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने अपनी विंडो मारी फ्री वहाँ से। अब गूगल इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका था, तो वहाँ से बेसिकली बना एंड्रॉयड। मगर भाई इस चीज़ को बदल दो। उन्होंने भाई साहब बहुत तगड़ा रिवेंज लिया माइक्रोसॉफ्ट से, बेटा तुम कंप्यूटर पे तो हम मोबाइल तो माइक्रोसॉफ्ट भी आया विंडो लूमिया, लेकिन ये चल नहीं पाए, क्योंकि तब तक लोग एंड्रॉयड के साथ इतना जेलअप हो चुके थे ना। और वही ना कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, आप उसे निकलना पसंद नहीं करते। एप्पल बंदा ले ले टशन के लिए, लेकिन वो खुश नहीं है बंदा कि भाई मैं एकदम वो हूँ, मज़े एंड्रॉयड वाला ही ले रहा है ज़िंदगी के। लिमिटेशन जो है ना वो विंडो में नहीं होती, ये है।